जो सरस्वती को पूजते हैं, सरस्वती को नहीं पूजकर वे सावित्रीबाई फुले को पूजना चाहिए, परिवार को पूजना चाहिए। ये लोग विकास किए हैं और कि नहीं पत्थर पीने से माथा पटक। लालू यादव बोलते हैं कि शेर के बच्चा है, शेर का औलाद है, लालू यादव शेर है, उनके कार्यकर्ता हम लोग भी शेर है। शेर के साथ गिद्ध नहीं हो सकता है, शेर होगा। लालू यादव के लिए तो कोई भी ग्राउंड छोटा पड़ जाएगा, कितना भी बड़ा ग्राउंड लेके आइए, लेकिन माननीय तेजस्वी प्रसाद यादव के लिए ग्राउंड छोटा ही पड़ जाएगा। लेकिन इसी में तक काम चलाना है हम लोग को, जो रहेगा उसी में चलेंगे हम लोग। तेजस्वी प्रसाद ने 2 लाख से अधिक युवाओं को रोजगार बिहार में देने का काम किया। हम लोग तो बधाई देते हैं, ऐसे युवा का तो बिहार है जी। ऐसे राज यात्रा में निकले हुए हैं और बता रहे हैं कि मैंने डिप्टी सीएम था तो मैंने 5 लाख नौकरी दिया। ये तो केवल झांकी है, अभी बहुत कुछ बाकी है। जाति धर्म के नाम पे नहीं, A to Z को ये नहीं देखे कि यादव को है तो ये जाति है, सभी जाति को नौकरी देने का काम किए हैं हमारे मन। बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव जन विश्वास यात्रा पर निकले हुए हैं और कल जगदीशपुर में रहेंगे। जहां पर रहेंगे मैं वहीं पर मौजूद हूं। 3 बजे उनका यहाँ पर कार्यक्रम है और तैयारी देख सकते हैं कि तैयारी जोर शोर पे है। चारों तरफ मैं आपको दिखा रहा हूं किस तरह से यहाँ पर तैयारियां जो चल रही है। ये पूरा सामान गिरा हुआ है, टेंट लगाने की तैयारी यहाँ पर चल रही है और यहाँ पर आरजेडी के जुटे हुए हैं, जगदीशपुर विधायक प्रतिनिधि जुटे हुए हैं, तमाम लोग यहाँ पर जुटे हुए हैं। मैं इनसे बात करूंगा और जानने का प्रयास करूंगा कि तैयारी कैसे कर रहे हैं। जी एकदम यहाँ देख रहे हैं सब नगर प्रशासन से, सब जेसीबी से माटी वगैरह डाल करके फील्ड को बराबर करना, मंच बन रहा है हमारे माननीय विधायक जी के सौजन्य से। तमाम जो व्यवस्था है यहाँ लाखों लाख, कल 3 बजे तेजस्वी जी हमारे जो युवा दिलों के धड़कन है, उनके भाषण को सुनने के लिए लाखों लाख लोग यहाँ कल मैदान में यहाँ रहेंगे। युवाओं का आस है तेजस्वी जी 17 साल बनाम 17 महीना में जो उन्होंने युवाओं को रोजगार देने का काम किया है, जो एक लहर पैदा किया है बिहार के युवाओं में कि नहीं अब बिहार में बेरोजगारी नहीं रहेगा। ऐसे में कल अगर तेजस्वी प्रसाद जी 3 बजे यहाँ आएंगे, लाखों लाख के संख्या में युवा रोजगार बेरोजगार सारे किसान लोग यहाँ रहेंगे। वो इसी व्यवस्था में हम लोग यहाँ लगे हुए हैं। तमाम देख रहे हैं आप चारों तरफ बैनर से पटा हुआ है, तमाम लोग माटी वगैरह से यहाँ भर करके फील्ड को अच्छा तरीका से बनाया जा रहा है ताकि कल यहाँ आने में किसी प्रकार का कोई परेशानी ना हो। तेजस्वी जी युवा दिलों के धड़कन है, तेजस्वी जी कल के भविष्य है। निश्चित तौर पर आगे देखिएगा, अगले जो 25 में चुनाव होगा विधानसभा का, उसमें निश्चित तौर पर हमारे तेजस्वी जी बिहार के मुख्यमंत्री होंगे। इसी आशा और विश्वास के साथ हम लोग यहाँ देख रहे हैं तमाम युवा जो हैं उनके जोश में लगे हुए हैं और निश्चित तौर पर अगले मुख्यमंत्री के रूप में बनेंगे। मैं गोरखनाथ सिंह, सचिव बिहार प्रदेश राजद बिहार। अब लोग ये कह रहे हैं, मगर अब ये कहा जा रहा है 17 महीने का तो हिसाब आप लोग दे रहे हैं, मगर अब बीजेपी जेडीयू के लोग ये कह रहे हैं कि 15 साल का हिसाब कौन देगा? जो 15 साल का हिसाब नहीं देगा 17 महीने का हिसाब देगा। अच्छा 15 साल में आप लोगों ने देखा, 15 साल के हिसाब ही लोग मांग रहे हैं। केवल 20 साल से तो आप लोग यहाँ हैं, 20 साल में आपको ना अब हिसाब देना है। सचमुच पूछिए तो भारतीय जनता पार्टी के लोग केवल जुमलाबाजी के नाम पर बिहार को चला रहे हैं। पूरे देश में आपने देखा इन लोगों से कुछ होने वाला है जी? केवल जुमलाबाजी। अभी आप लोगों ने देखा, हम खास करके आप मीडिया बंधु से भी हम लोग आग्रह करते हैं कि जिस तरह से आज के डेट में आप जमुआओं चले जाइए, हमारे भाई दिनेश जी पूर्व विधायक हैं, वो हत्या की बात उन्होंने मोबाइल वगैरह पर डाला है। अगर इस तरह से कोई हमारे तेजस्वी जी अगर बिहार के आज सरकार में होते तो निश्चित तौर पर मीडिया वाले लोग आज जो है उसको नंगा नाच की तरह जंगल राज है, ये है वो है, खोज खोज करके दिखाते थे। लेकिन आज बगल में इसी विधानसभा में कहीं कुछ नहीं। इस तरह से केवल भारतीय जनता पार्टी के लोग जुमलाबाजी के शिकार हैं। जुमलाबाजी पर वो बिहार को चलाना चाहते हैं, उनके पास कहीं कुछ नहीं है। निश्चित तो आपने कहा, आपने भारतीय जनता पार्टी के ऊपर मैं कहना चाहता हूँ, कहते हैं लोग कि गरीबों का वो कोई मदद करने वाला है जी। देखे बगल में झारखंड है, झारखंड में आदिवासी लोग न थे, किस तरह से वहां के राज्यपाल 3 दिन तक आदिवासी मुख्यमंत्री को टहलाते रह गए।
उनको बहुमत के साथ वो बहुमत में थे और उनको परमिशन नहीं दिया गया सरकार बनाने के लिए, ये क्या समझ रहे हैं? लोकतंत्र का हत्या ही लोग कर रहे हैं। आपने चंडीगढ़ का मामला कल सुप्रीम कोर्ट में देखा होगा, किस तरह से भारत में भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने लोकतंत्र को शर्मसार करने का काम किया है। इस बार हम तो पूरे देश की बात नहीं कहेंगे, लेकिन बिहार की जनता इस बार जाग चुकी है। निश्चित तौर पर बिहार से हम लोग मोदी और ये जो उनके साथी हैं, ये जो महिलाओं को के ऊपर अत्याचार करने वाले मुख्यमंत्री बिहार के विधानसभा में उस समय भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने किस तरह से बयान दिया था, ऐसे मुख्यमंत्री को हम लोग निश्चित तौर पर 2025 में हम लोग तेजस्वी जी के नेतृत्व में उखाड़ के फेंक देंगे। आप लोग तो उस समय सपोर्ट किए थे। सपोर्ट नीतीश कुमार जी को। अरे भाई देखिए, अब जब हमारे साथ हैं, अब हमारा बेटा अगर आंधर रहेगा तो हम आंधर कहेंगे? सूरदास जी हम लोग कह करके नीतीश जी को अपना किसी तरह काम चलाते थे। निश्चित तौर पर सूरदास जी कह करके हम लोगों ने काम चलाया। हम तो अपने बेटा को आंधर नहीं कहेंगे, लेकिन हाँ, हम लोगों ने उनके गलती को भी हम लोगों ने सूरदास कह करके अपना काम निकालने का काम किया। हमारे माननीय तेजस्वी प्रसाद जी कहते हैं कि ये तो थके हुए मुख्यमंत्री है। थके हुए मुख्यमंत्री से बिहार के लोगों का क्या उम्मीद है? थके हुए मुख्यमंत्री है। हमारे युवा जोश के साथ 2025 में तेजस्वी जी आएंगे और बिहार के लाखों जो बेरोजगार लोग हैं उनको रोजगार देने का काम करेंगे। आप देखिए, बिहार का परचम पूरे देश में लहरा रहा है। सभी लोग जानते हैं, पूरे देश में बिहार का परचम लहरा रहा है कि तेजस्वी प्रसाद ने, ऐसा कहीं पूरे हिंदुस्तान में किसी राज्य में नहीं है कि तेजस्वी प्रसाद ने 2 लाख से अधिक युवाओं को रोजगार बिहार में देने का काम किया। हम लोग तो बधाई देते हैं। ऐसे युवा का तो बिहार है जी। ऐसे अगर तेजस्वी जी ऐसे जोश के साथ चलाएंगे, निश्चित तौर पर 2025 में हर जाति वर्ग के लोग, आप चले जाइए बाजारों में, हम लोग रहते हैं आज, खास करके वैश्य समाज हो चाहे अति पिछड़ा महादलित समाज के लोग भी कहते हैं कि तेजस्वी प्रसाद जी, इतना शानदार भाषण उन्होंने विधानसभा में निर्बलता के साथ जो देने का काम किया है, उसका कोई जोड़ा है बिहार में? किसी को हिम्मत है कि इस तरह का भाषण दे ले? हमारे तेजस्वी प्रसाद जी युवाओं के धड़कन है। जिस तरह से उन्होंने अंतिम ये विधानसभा में जो भाषण दिया, क्या तारीफ करें? अगर जितना भी तारीफ करें वो मेरे लिए कम होगा। तो देखिए, करेंगे जितनी भी तारीफ करें वो हमारे लिए कम है। और लोग हैं, कैसी तैयारी कर रहे हैं यहाँ पर आप लोग? हम लोग यहाँ राष्ट्रीय जनता दल के सभी प्रकोष्ठ के लोग जुटे हुए हैं और जोर शोर से तैयारी चल रही है। कहाँ कहाँ प्रचार प्रसार किए हैं कि लोग ऐसे ही आने वाले हैं? नहीं, जगदीश, हमारे सभी प्रकोष्ठों के लोग गांव-गांव जाकर के विधानसभा के क्षेत्र में, जगदीशपुर विधानसभा के क्षेत्र में लोगों तक, जन जन तक जाकर के तेजस्वी प्रसाद की आने की खबर फैला रहे हैं। हाँ, और इस तरह से बिहार में युवा दिल का धड़कन बन चुके हुए हैं, जो ये 17 महीना में काम कर चुके, उस तरह से ये भाजपा और जनता दल की, यूनाइटेड जनता दल की पार्टी नहीं कर पाई। तो देखिए, लोग कह रहे हैं कि जो 17 महीने में काम हुआ है वो 17 सालों में नहीं हुआ है। बिल्कुल इसी को लेकर के जा रहे हैं आप लोग। कहने का चीज है, वो लोग तो 15 साल का भी हिसाब मांग रहे हैं। हमारे तेजस्वी जी चुनाव में आए थे तो बोले थे कि जो मैं कहता हूँ करता हूँ, यदि मुझे मौका मिला तो नौजवानों को नौकरी दूंगा। इन्होंने आज विश्वास यात्रा में निकले हुए हैं और बता रहे हैं कि मैंने डिप्टी सीएम था तो मैंने 5 लाख नौकरी दिया। ये तो केवल झांकी है, अभी बहुत कुछ बाकी है। यदि मौका मिला तो नौजवानों को बेरोजगारी दूर कर देंगे। आरक्षण देने का काम किया, जनगणना कराने का काम किया, नौकरी देने का काम किया। आज देखते हैं हर जाति के नौजवानों को दिल के धड़कन तेजस्वी यादव जी बने हुए हैं। उन्हीं के दिन है कि सब लोग नौकरी की बात करता है। इसके पहले कोई नौकरी की बात नहीं करता था। तो नौजवानों का धड़कन हम लोग के बीच कल आ रहे हैं। और यदि मौका मिला, उन्होंने कहते हैं जो कहता हूँ वही करता हूँ। यदि मौका मिला तो नौजवानों को दिल्ली, पटना, बम्बे जाने, दिल्ली, पंजाब जाने नहीं देंगे, यही रोजगार देंगे। और आज देखा है, आपने देखा है कि डिप्टी सीएम रहते हुए उन्होंने 5 लाख नौकरी देने का काम किया। ये तो केवल झांकी है, अभी तो बहुत कुछ बाकी है। बहुत कुछ बाकी है, अभी ये झांकी है। ये चलिए, मैं बात कर रहा हूँ, ये बताइएगा
आप लोग कह रहे हैं अभी तो ये झांकी है, बाकी है 25 में 25। ये 25 की तैयारी नहीं चल रही है। हाँ। मैं मीडिया बंधुओं को मैं धन्यवाद और बधाई देना चाहता हूं कि आप लोग यहाँ आए हुए हैं। ये जन विश्वास यात्रा है और ये 25 बाकी है, ये 24 है। 24 में हम लोग 40 का 40 सीट लेंगे। यदि नीतीश जी का यदि अपना पावर है और बीजेपी का अपना पावर है तो अलग अलग लड़ के दिखा दे। और ये शकुनी चौधरी कहते हैं कि नीतीश जी को गिरा देते तो अपना पगड़ी उतार देते। आज पगड़ी कहाँ चला गया उनका? ये सोचने वाली बात है कि जितना बीजेपी झूठा जितना से जितना हो सके वो लोग बोलते हैं, मंदिर मस्जिद पर राजनीति करते हैं और कुछ नहीं इन लोग के पास है। यदि मुद्दा पर राजनीति करे तो मुद्दा पर हमारे तेजस्वी यादव जी नीतीश जी के साथ में आए तो 4 लाख नौकरियां दिए। यदि में मुख्यमंत्री बन रहे हैं तो 4 लाख नहीं 10 लाख जो कहे थे उसका दोगुना 20 लाख नौकरियां करके सारे नौजवान को यहाँ से कहीं नहीं प्लानिंग कर दे देंगे। और शिक्षा के मामला में, सब चीज के मामला में, IT सेक्शन के मामला में यही आए तो यहाँ आरा में आपको मेडिकल कॉलेज बन रहा है, पहले कहीं नहीं बन रहा था। ये सोचने वाली बात है कि 17 महीना में बहुत चीज किए हैं, अब बहुत चीज करेंगे। अभी ये जो हम लोग का विश्वास यात्रा है इसमें भ्रमण हो रहा है, सारे नौजवान इनसे खुश है और सारे नौजवान फील्ड में आते हैं उनको प्रोत्साहन करने के लिए कि नहीं आप घूमते रहिए, आपके साथ हम लोग हैं। यहाँ जाति विशेष नहीं है, अति पिछड़ा पिछड़ा SC ST सारे लोग बीजेपी से नाखुश है कि एक खाली गाय भैंस करते हैं, गोबर कहते हैं और विकास कहीं नहीं किए हैं। इस पर हमारे तेजस्वी यादव कहे हैं कि मंदिर बनाने से विकास नहीं होगा, विकास होगा IT सेक्शन खोलने से, विकास होगा कल कारखाना खोलने से, विकास होगा कॉलेज को सुधारने से, ये सब करने से विकास होगा, या कहीं मंदिर बनाने से कुछ होने वाला नहीं है। पत्थर पर माथा पटकने से कुछ नहीं होगा जब तक विद्यालय नहीं बनेगा। जैसे उस जमाना में सावित्रीबाई फुले जो 70 स्कूलें खोली, अपने ऊपर कीचड़ लोग फेंका। उस समय कौन थे? सांप्रदायिक लोग कीचड़ फेंके, उसके बावजूद भी नहीं मानी और स्कूल 70 स्कूल खोली। और विद्या के मामला में सबसे आगे है जो आजकल जो सरस्वती को पूजते हैं, सरस्वती को नहीं पूजकर वे सावित्रीबाई फुले को पूजना चाहिए, परिवार को पूजना चाहिए। ये लोग विकास किए हैं और कि नहीं पत्थर पीने से माथा पटकने से कुछ नहीं होने वाला। देखिए आरजेडी कार्यकर्ता हैं, कह रहे हैं कि सरस्वती की पूजा मत करिए, करना है तो सावित्रीबाई फुले की पूजा करिए जिन्होंने 70 स्कूलें बनवाई थी। युवा हैं और जिस तरह से भीड़ उमड़ रही है, क्या कहिएगा? मतलब क्या ये भीड़ जो है वोट में तब्दील हो पाएगी? 100% हमारे माननीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी जो मुहिम छेड़ चुके हैं। अभी आप रैली देखे, मंच टूट गया वहां और भीड़ का आह्वान तो जब से 17 साल बनाम 17 महीना में जो यह कार्य करके हमारे माननीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी युवाओं को रोजी रोजगार देने का काम किए हैं। कोई जाति धर्म के नाम पे नहीं, A to Z को ये नहीं देखे कि यादव है तो ये जाति है, सभी जाति को नौकरी देने का काम किए हैं हमारे माननीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी। क्या नाम है? दिवाकर यादव, पंचायत अध्यक्ष, राजद नेता। जगदीशपुर के विधायक प्रतिनिधि हैं, ये बताइएगा कि तैयारी किस तरीके से आप लोग कर रहे हैं? देखिए तैयारी हम लोग तो आज जब से माननीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी का आदेश आया कि बस पड़ाव पर डेंका टोला प्रोग्राम है, उस दिन से हम लोग लग गए और तैयारी हम लोग को अंतिम सीमा पर चल रही है। यहाँ सारे फील्ड पर हो गए, मिट्टी उट्टी सब भरा गया है, अंज का भी कार्यक्रम चल रहा है और लगभग हमको नहीं लग रहा है कि तैयारी में कुछ बचल है। बचल गुजर रात तक 9 बजे तक आज हम लोग क्लियर कर लेंगे। ग्राउंड छोटा नहीं है? ग्राउंड तो छोटा, उनके लिए तो कोई भी ग्राउंड छोटा पड़ जाएगा, कितना भी बड़ा ग्राउंड लेके आइए, लेकिन माननीय तेजस्वी प्रसाद यादव के लिए ग्राउंड छोटा ही पड़ जाएगा। लेकिन इसी में तक काम चलाना है हम लोग को, जो रहेगा उसी में चलेंगे हम लोग। बस नाम बता दीजिए। मेरा नाम अजय यादव हुआ, विधायक प्रतिनिधि जगदीशपुर। देखिए प्रखंड अध्यक्ष पहुंचे हुए हैं ग्राउंड में और इनसे मैं बात करता हूं, कैसी तैयारी है? तैयारी बहुत जोर पर है। एक ये ऐतिहासिक तैयारी होगा, जो भीड़ जुटेगा ये आपको, हम लोग अपना ही रिकॉर्ड अपना तोड़ने वाले हैं कल। इतना भीड़ जुटेगा और इसमें 70% नौजवानों का भीड़ होगा जो उत्साह नौकरी लेने वाले हैं और जो नौकरी ले लिए हैं वो भी बधाई देने के लिए आएंगे तेजस्वी को। तेजस्वी से इतना लोग खुश हैं, नौजवान छात्र, नौजवान पढ़ने वाला जो नौकरी की लाइन में है, आज उदासी है उन लोगों के बीचों में। कहा तेजस्वी फिर रहते तो हम लोग को कोई ना कोई विभाग का बहाली निकलता।
जो तेजस्वी इसी मंच पर मैदान में बोल के गए थे, जिस दिन मेरा फुल बहुमत सरकार बनेगा तो 9 लाख रुपया नौकरी देने के काम करेंगे। लेकिन साझी में सरकार बना तो वो साझी में 5 लाख नौकरी देने के इन्होंने काम किया। भाजपा वाला कह रहे, जदयू वाला कह रहे नीतीश कुमार दिए। मैं उनसे पूछना चाहते हैं, उनके कार्यकर्ताओं नेताओं से, जब बीजेपी साथ नीतीश कुमार थे तो क्यों नौकरी नहीं दी? हमारे तेजस्वी विधानसभा बोले हैं, किसी मंच पर मुख्यमंत्री बोले थे कि कहां से देगा पैसा, बाप यहाँ से लाएगा, जेल में से लाएगा। हमारे तेजस्वी माननीय नेता भी बोले, मुख्यमंत्री बोले थे, लेकिन तेजस्वी जी दिखा दिए कि ना हम जेल से लाए और ना हम बाप यहाँ से लाए, सरकार में नौकरी दिए, सरकार के पैसा दिए। ये ने साबित कर दिए 17 बरस बनाम 17 महीना। अगर 2025 में जनता फुल बहुमत से देता है तब 10 लाख 9 लाख जो नौकरी वादा किए हैं तेजस्वी पुनः देने के लिए काम करेंगे। हमारे नेता जो है जो कहते हैं वो कह के दिखाते हैं। तो 25 की तैयारी है या फिर 24 की तैयारी, आज 25 दोनों हम लोग साथ साथ चल रहे हैं। हाँ, 24 के 40 में 40 सीट जीतने वाले हैं। नीतीश से जाने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, जनता हमारे साथ में है। किसी बिहार में पूछ लीजिए, ये सरकार जो तोड़े हैं, गठबंधन तोड़े, नीतीश डर से तोड़े हैं। घोटाला सीजन घोटाला हमारे पर मत लग जाए। लालू यादव और तेजस्वी, लालू यादव बोलते हैं कि शेर के बच्चा है, शेर का औलाद है, लालू यादव शेर है, उनके कार्यकर्ता हम लोग भी शेर है। शेर के साथ रहना गिद्ध नहीं हो सकता है, शेर होगा। लालू यादव कभी डरने के काम नहीं किए, जेल गए, परेशान किया गया उनको, तबाह किया गया उनको, जेल में शोषण किया गया, रोड पर शोषण किया गया। अभी सरकार गिरने के बाद तुरंत ईडी लगा दिया गया, जांच के लगा दिया। लेकिन लालू यादव, तेजस्वी यादव, राबड़ी देवी डरने वाली नहीं है और ना डरेंगे। जेल जाएंगे, जनता अति पिछड़ा दलितों के साथ अल्पसंख्यकों की आवाज उठाने का पीछे नहीं हटेंगे। उसी तरह से राष्ट्रीय जनता दल की तमाम कार्यकर्ता है उनके साथ है, एक एक कदम पर रहेंगे। और जिस दिन लालू यादव तेजस्वी के घोषणा हो गया, एक एक बिहार के रोड चापा जाम कर देंगे। मेरा नाम भोला खान, राष्ट्रीय जनता दल, प्रकरण जगदीश। जन विश्वास यात्रा पर निकले हुए हैं। यहाँ पर अभी कह रहे थे आप लोग कि मुख्यमंत्री धोखा दे दिए, इसलिए अब जनता का विश्वास पाने के लिए हम लोग निकले हुए हैं। क्या इसका प्रभाव 2024 में पड़ेगा? निश्चित रूप से पड़ेगा। जनता तो माननीय तेजस्वी जी के साथ है और बिहार की जनता तेजस्वी जी को अपना नेता मान रही है, अपना बेटा मान रही है। और आने वाला समय में तेजस्वी को कोई रोकने वाला नहीं है। नीतीश जी कहाँ जाएंगे वो खुद सोच रहे हैं कि हम कहाँ जाएं कहाँ नहीं जाएं। क्या होगा वो चुनाव के बाद उनको अपना पता चल जाएगा। आप लोग 17 महीने का हिसाब दे रहे हैं, मगर अब वो लोग 15 साल का हिसाब मांग रहे हैं, जो 1990 से 2005 तक का शासन रहा है। 15 साल में जो लालू जी ने किए, लोगों को बोलने के लिए, लोगों को चलने के लिए, लोगों को जागरूक करने के लिए, वो नीतीश में कहाँ दम है। नीतीश जी तो लालू जी के अनुयायी थे, लालू जी के अनुयायी थे। और जुआ लोक दल के, ये बिहार के जुआ लोक दल के अध्यक्ष थे और लालू जी उस समय विरोधी दल के नेता थे, जिस समय हम भी जुआ लोक दल के भोजपुर जिला के महासचिव थे। तो हम तो नीतीश जी और लालू जी के बारे में बहुत नजदीक से देखे हैं। और तेजस्वी उनका बेटा, वो कहते हैं कि मैं लालू जी का बेटा हूँ। अब जानिए जिसका बाप इतना बड़ा तो उसका बेटा कितना आगे जाएगा। और आने वाला समय में तेजस्वी को कोई रोकने वाला नहीं है, क्योंकि उन्होंने जो 17 महीना में रोजगार देने का काम किए, शिक्षक बनाने का काम किए, स्वास्थ्य विभाग में जितना विकास करने का काम किए, उनके फाइल को रोक करके नीतीश जी रोक रहे थे कि सारा श्रेय तेजस्वी को मिल जाएगा। इसलिए उनको रोक रहे। अभी उन्होंने जो वादा किए थे, तेजस्वी जी ने वादा पूरा करने का काम किए हैं। और तेजस्वी जी काम किए हैं, काम करेंगे, आने वाले दिन में और विकास करेंगे। तो देखिए, आने वाले दिन में विकास करेंगे, कुछ बता रहे थे। हाँ, बताइए। हम मनीष कुमार सिन्हा, बिसलटोला, जगदीशपुर के नगर वासी। ऐतिहासिक जगह से हम बोल रहे हैं कि अभी फिलहाल में तेजस्वी भैया ने कम से कम 8 से 10 लाख नौकरी दिए हैं, जो कि लड़के लोग का बेरोजगारी और महंगाई दूर हो रही है। आज महंगाई इतनी हमारी देश में हो गई है, इतनी महंगाई हो गई है कि लोग जर के मर रहे हैं। लेकिन हमारे बड़े बड़े लीडर लोग ये देख रहे हैं कि
उनको बहुत सारे पैसे मिल रहे हैं, लेकिन वो लोग कुछ नहीं कर रहे हैं। आज हमारे एडिशनल सीएम के पोस्ट से भी तेजस्वी यादव अपना जा रहे हैं, फिर भी हम लोग आज जगदीशपुर के ऐतिहासिक जगह जगदीशपुर के मनीष श्रीवास्तव कहना चाहते हैं 1000 लड़का लेकर कि हम आगे निकलेंगे और हमारी जीत होगी। तो देखिए ये कह रहे हैं कि हम आगे निकलेंगे और हमारी जीत होगी, कल का हम लोग इंतजार। तो देखिए यहाँ पर जो तैयारियां चल रही है, लोग आ रहे हैं, मैं इन्हीं से जानने का प्रयास करूंगा कहाँ से आए हैं, कहाँ से आए हैं। मैं चरपोखरी प्रखंड राष्ट्रीय जनता दल का अध्यक्ष सत्यनारायण यादव। कल हम सबों के नेता, बिहार के भविष्य आदरणीय नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी प्रसाद यादव जी का भोजपुर जिला के बाबू वीर कुंवर सिंह के धरती पर जन विश्वास यात्रा है। हम सब जिलावासी लाखों लाख की संख्या में जुट करके अपने नेता का स्वागत करेंगे। उनके यशस्वी भाषण को सुन करके हम जो लाभ उठाएंगे। उन्होंने जो मात्र 17 महीने में कार्य किया, वे पिछले सरकार 17 साल में भी नहीं कर पाई थी। ये जन विश्वास यात्रा निकला हुआ है, क्या ये चुनाव के लिए है या फिर लोगों को जोड़ने के लिए? चुनाव तो 24 में है, लेकिन अभी जो पिछले हम लोग महागठबंधन की सरकार चला रहे थे, तो इसमें जनता का राष्ट्रीय जनता दल महागठबंधन पर बहुत भरोसा था। तो आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने गठबंधन तोड़कर सांप्रदायिक गोद में बैठने का काम किया। तो हम लोग जनता के बीच में जनता का विश्वास जीतने के लिए हम सब के नेता, बिहार के भविष्य, देश के भविष्य आदरणीय तेजस्वी प्रसाद जी जनता के विश्वास के लिए पूरे बिहार में निकले हुए हैं। तो देखिए यहाँ पर तैयारियां जोरों शोर पे है, ये मैं आपको दिखा रहा हूं कि देख सकते हैं किस तरह से। और कल यहाँ पर जो भीड़ उमड़ेगी, जो जिस तरीके से भीड़ अभी उमड़ रही है जन विश्वास यात्रा में, आप देखे होंगे कि जहां भी हो गए हैं जन सैलाब उमड़ा है। तो उस अनुसार ये भी यहाँ पर अंदाजा लगाया जा रहा है कि यहाँ भी उसी तरह की भीड़ कल उमड़ने वाली है। चलिए हम लोग कल रहेंगे और जो भी खबरें लेकर के हाजिर होंगे। फिलहाल इस खबर इतना ही, बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।